किसी अपने से दूर होने की पीड़ा को कैसे खत्म करें। गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से समझनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने करीबियों से दूर होता है, उनसे बिछड़ता है। कोई अपने प्रेमी से बिछड़ता है, कोई अपनी प्रेमिका से बिछड़ता है, कोई अपने माँ बाप से बिछड़ता है और कोई अपने दोस्तों से बिछड़ता है। और जो दुख बिछड़ते वक्त होता है उसे शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। तो अब सवाल यह है कि जब बिछड़ना ही है तो मिलते ही क्यों हैं? इसका उत्तर है, ना तो मिलना समस्या है और ना ही बिछड़ना। समस्या क्या है वह यह कहानी आपको बताएगी। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध का शरीर वृद्ध हो गया था। बुद्ध का प्रयास रहता था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी शिक्षाएं पहुंचा सकें। इसलिए बुद्ध पैदल ही लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। एक दिन बुद्ध व उनका शिष्य आनंद एक नगर में प्रवचन देने के लिए पहुंचते हैं। प्रवचन देने के बाद बुद्ध व उनका शिष्य आनंद दूसरे नगर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। दोनों नगरों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बुद्ध का शरीर थक जाता है और बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, हमें कुछ देर विश्राम करना चाहिए। बुद्ध की बात सुन आनंद अपने चारों ओर विश्राम करने के लिए कोई उचित स्थान देखता है, परंतु उसे कोई भी उचित स्थान नजर नहीं आता। गर्मियों का समय होता है, दूर दूर तक ना तो कोई पेड़ और ना ही कोई व्यक्ति नजर आता है। आनंद बुद्ध से कहता है, हमें कुछ दूर और आगे चलना होगा, क्योंकि यहाँ ना पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही बैठने की। गौतम बुद्ध और आनंद मार्ग में कुछ और आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक गांव नजर आता है। गांव में एक छोटा सा मंदिर होता है। गौतम बुद्ध और आनंद उस मंदिर में पहुंचते हैं। उस मंदिर में पहुंचने के बाद आनंद बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करता हूँ। आनंद बुद्ध के लिए पीने का पानी लाता है। बुद्ध उस पानी को ग्रहण करते हैं। पानी पीने के बाद बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मेरी निस्वार्थ इतनी सेवा करी है, इसलिए यह बात सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब से 3 माह पश्चात मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। बुद्ध की बात सुनते ही आनंद का शरीर बेजान सा हो जाता है। आनंद की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, मानो आनंद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। आनंद रोते हुए बुद्ध से कहता है, बुद्ध, यह आप क्या कह रहे हैं? आपके बिना मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा? आपके बिना मैं जी कैसे पाऊंगा? आपके बाद हमें इतने प्रेम से हमारी गलतियां कौन समझाएगा? अभी तो मैंने सत्य को जाना भी नहीं है। आप कैसे मुझे बीच मार्ग में छोड़ सकते हैं? मैं अकेला कैसे अपनी यात्रा पूरी करूंगा? आनंद की बात सुन बुद्ध
आनंद से कहते हैं, आनंद, यह सब तुम कह रहे हो? जिसने सब कुछ छोड़ दिया वह अब मुझे पकड़ रहा है। बुद्ध की बात सुन आनंद बुद्ध से कहता है, आप ही बताएं बुद्ध, मैं इस पीड़ा को कैसे खत्म करूं, जिसने मेरा पूरा नियंत्रण मेरे शरीर और मेरे मन पर से हटा दिया है। आपकी बात सुन मैं छिन्न भिन्न हो रहा हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी पीड़ा को खत्म करने का कोई सरल उपाय नहीं है जिसे मैं तुम्हें बता दूं और तुम इसे खत्म कर दो। तुम्हारी पीड़ा केवल एक ही चीज से खत्म हो सकती है और वो है तुम्हारी गहरी समझ। बुद्ध कहते हैं, जब मैं छोटा था तो ठीक इसी तरह मैं भी अपने गुरु से दूर होने के कारण बहुत रोया था, क्योंकि मेरे गुरु के पास उस समय लगभग मेरे हर प्रश्न का उत्तर था। जब मेरे गुरु मुझे छोड़कर जा रहे थे तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मानो जीवन बस खत्म हो गया है। मैं बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, परंतु वे नहीं रुके। उस समय मैं समझ नहीं पाया अपने दुख के कारण को, पर समय बीता और मेरी समझ गहरी हुई और अब देखो हर तरह का दुख मेरे जीवन से खत्म हो गया। बुद्ध की बात सुन आनंद बुद्ध से कहता है, परंतु बुद्ध, आप तो परम ज्ञानी हैं, आपको दुख नहीं छू सकता, परंतु हमें दुख होता है। बुद्ध कहते हैं, मैं हमेशा से परम ज्ञानी नहीं था। सभी दुखों के अंत में मैंने परम ज्ञान को पाया। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि जीवन जीने के दो तरीके हैं। पहला, दुखी होकर जीवन को जीना और दूसरा, खुश होकर जीवन को जीना। जरूरी नहीं कि तुम दुख के साथ सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो, तुम खुशी के साथ भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यह तो निश्चित है कि तुम एक दिन इस पीड़ा से उभर जाओगे। अब यह समय के द्वारा होगा या तुम्हारी गहरी समझ के द्वारा, क्योंकि यह तो पक्का है कि तुमने जिन लोगों से अपने आप को अभी बांधा हुआ है वे तो तुमसे दूर होंगे। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस सत्य को स्वीकारते हो या नहीं। बुद्ध कहते हैं, ना तो मैं और ना कोई और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारा है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। अगर चाहते हो तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, और अगर नहीं चाहते तो कोई पहुंचाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस मार्ग पर अकेला ही चला था। मैं पहुंचा तो तुम भी पहुंच सकते हो। सच में जीवन बहुत आसान हो जाता है अगर हमारे भीतर इतनी हिम्मत हो कि हम सत्य को स्वीकार सकें। धन्यवाद।